दोस्तों इस वीडियो में आज हम आप सभी को बताने वाला हूं कि आप लोग ब्रांच लोन एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे करोगे। अब यहां पे दोस्तों देखो, अभी के टाइम में यहां पे आप ना ब्रांच एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करोगे ना, तो यहां पे अप टू 2 लाख रुपया तक मिल सकता है। तो यहां से लोन कैसे अप्लाई करोगे और इस लोन अमाउंट को है ना कैसे बैंक अकाउंट में लोगे, और यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या यहाँ पे है ना फ़ोन से ही मिल सकता है, सारा चीज़ इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। अभी के टाइम में दोस्तों देखो, यहाँ पे आपको ना अप टू यहाँ पे फर्स्ट बार लोन अप्लाई करोगे तो आपको उतना नहीं मिलेगा। कम से कम है ना आपका सिविल स्कोर बढ़िया रहेगा तो 50,000 से कम ही मिलेगा फर्स्ट टाइम। और जैसे यहाँ पे एक बार ले लेते हो ना और सही टाइम पे रीपेमेंट कर देते हो तो उसके बाद यहाँ पे 2 लाख रुपए तक पर्सनल लोन ले सकते हो, जो है ना क्लियर में क्लियर बतला देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे ना तो और भी डिटेल यहाँ पे इस एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे क्लिक करके आप ना अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आप है ना प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन पे आना। अब इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है ब्रांच पर्सनल कैश लोन ऐप। सबसे पहले इसे इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन को ओपन करोगे। ओपन जैसे करोगे ना तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे आप ना कंटिन्यू इन इंग्लिश पे क्लिक करोगे। देन इसके बाद यहाँ पे आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको कहेगा मोबाइल नंबर डालने को। अब देखो जो भी आधार कार्ड में फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होगा ना वही फ़ोन नंबर यहाँ पे फिलअप करना। मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपल सेंड OTP के बटन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर अभी डाले हो उस पर 4 डिजिट का OTP आएगा। OTP ऑटोमेटिक ले लेगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, मैं यहाँ पे आपको ना बता देता हूँ कि लोन अप्लाई करोगे ना अभी तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप है ना अपने हाथ में आधार कार्ड और पैन कार्ड रख लो। और मैं जैसे जैसे यहाँ पे लोन एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा हूँ ना 2 कॉपी आपने इस वीडियो को देख के अपने फ़ोन में अप्लाई करो। और यहाँ पे जैसे करोगे ना तो आपको भी लोन इंस्टेंट मिल जाएगा। देखो इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा ईमेल आईडी वेरीफाई करने को। ईमेल आईडी वेरीफाई आप है ना 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तो यहाँ पे डायरेक्ट गूगल से कर सकते हो और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मैनुअली फिलअप करने का। अगर यहाँ पे मैनुअली फिलअप करना चाहते हो तो एंटर मैनुअली पे क्लिक करोगे। देन इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद OTP आएगा, OTP डाल देना। इसके बाद यहाँ पे कहेगा ब्रांच एप्लीकेशन 4 डिजिट का एमपिन सेट करने को। अब देखो यहाँ पे जो भी एमपिन सेट करोगे ना कब काम आएगा ये भी जान लो। जब यहाँ पे आप है ना बार बार एप्लीकेशन को ओपन करोगे दोबारा से तो यहाँ पे आप है ना वही एमपिन डालोगे जो यहाँ पे सेट करोगे। सिंपल यहाँ पे आप है ना 2 4 5 6 कुछ भी डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे डालने के बाद कन्फर्म में डालोगे फिर से 4 डिजिट का एमपिन। देन इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके फ़ोन में। अब देखो यहाँ पे आपको कहेगा बायोमेट्रिक लॉगिन करने को। यहाँ पे आप नहीं भी लॉगिन करोगे ना तो सिंपल टिक पे क्लिक कर देना। अब देखो यहाँ पे लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है यहाँ पे 5 स्टेप में इस लोन को अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे देखो यहाँ पे परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। देन इसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे सेल्फी अपलोड करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपके सिविल स्कोर के हिसाब से यहाँ पे लोन ऑफर होगा। इसके बाद इस लोन अमाउंट को आप बैंक अकाउंट में ले सकते हो। देखो इसके बाद सिंपल स्टार्ट अ लोन एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे आप है ना क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे सबसे पहले कहेगा 1 स्टेप कंप्लीट करने को। देखो यहाँ पे स्टेप कंप्लीट करना ना बहुत ही आसान है। सिंपल अलाउ एक्सेस पे क्लिक करोगे, सारे परमिशन को अलाउ कर देना स्टेप बाय स्टेप। अलाउ करने के बाद दूसरे स्टेप में आ जाओगे। यहाँ पे कहेगा आप सभी को पैन कार्ड नंबर डालने को। तो यहाँ पे आप ना बेहिजक अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे। डालने के बाद सिंपल आपके पैन कार्ड पे जो भी नाम होगा ना और यहाँ पे नंबर से होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। सिंपल वेरीफाई विद OTP के बटन पे क्लिक करोगे।
इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा डिजी लॉकर से वेरीफाई करने को। सिंपल कंटिन्यू विद डिजी लॉकर पे क्लिक करोगे आधार कार्ड पे। देन इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले OTP लाने के लिए आधार कार्ड को वेरीफाई करना पड़ता है। तो सिंपल आधार कार्ड नंबर डालोगे 12 डिजिट नंबर। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। देन इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड से जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होगा ना उस पर अभी 6 डिजिट का OTP आया होगा। OTP यहाँ पे फिलअप करोगे। OTP डालने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आपने डिजी लॉकर में कभी भी अकाउंट बनाई हो तो वहाँ पे आपको है ना 6 डिजिट का बोला होगा पिन सेट करने को। तो यहाँ पे आपने वही पिन डाल के कंटिन्यू डन पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा लोग हैं ना डिजी लॉकर में कभी भी अकाउंट ही ओपन नहीं किए हैं या फिर है ना डिजी लॉकर में अकाउंट ओपन किए हैं ना तो यहाँ पे बहुत सारा आप में से पासवर्ड ही भूल गए हैं। तो उसके लिए करोगे क्या, सिंपल फॉरगेट माई पिन पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा ना यहाँ पे डे मंथ ईयर में डाल के कन्फर्म पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे डिजी लॉकर का 6 डिजिट का यहाँ पे आप है ना नया पिन सेट करोगे। यहाँ पे आप ना 2 4 5 6 कुछ भी फिलअप कर सकते हो। फिलअप करने के बाद डन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा परमिशन अलाउ करने को ब्रांच कैश लोन एप्लीकेशन। सिंपल अलाउ पे क्लिक करना। अलाउ पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे आप है ना कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे ना तो इसके बाद यहाँ पे तीसरे स्टेप में आ जाओगे। यहाँ पे आपको सेल्फी अपलोड करना पड़ेगा। देखो सेल्फी अपलोड करते समय है ना आप सन ग्लासेस उतार के सेल्फी अपलोड करना, यानी कि आपका जो फेस है ना एकदम क्लीन होना चाहिए। सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना। देन इसके बाद यहाँ पे सारे परमिशन को अलाउ कर देना। इसके बाद जो भी यहाँ पे आपका फेस है ना सिंपल कैप्चर करोगे कैमरा पे क्लिक करके। देन इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका सेल्फी होगा यहाँ पे दिखेगा। सिंपल सबमिट पे क्लिक करोगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका एड्रेस होगा ना जनरल पेन नंबर यहाँ पे डिटेल आपका शो होगा। टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके कन्फर्म डिटेल पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को कहेगा बैंक अकाउंट लिंक करने को। देखो यहाँ पे आप ना 2 तरीके से लिंक कर सकते हो। देखो सबसे पहले यहाँ पे वही बैंक अकाउंट फिलअप करना जिस बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है और दूसरा नंबर जिस अकाउंट में पैसा लेना चाहते हो। देखो यहाँ पे आप ना 2 तरीके से लिंक कर सकते हो। UPI के थ्रू जिसमें आपको 1 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आप ना मैनुअली भी फिलअप कर सकते हो। सिंपल ऐड बैंक मैनुअली पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका कौन सा बैंक है, कौन से बैंक में आपका खाता ओपन हुआ है। सिंपल बैंक सेलेक्ट कर लेना अपना। जितना भी यहाँ पे बैंक होगा ना सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। अकाउंट नंबर डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे आप ना सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे ना तो अब इसके बाद यहाँ पे आपके सिविल स्कोर के हिसाब से यहाँ पे आपको लोन ऑफर हुआ होगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो जैसे कि मुझे यहाँ पे है ना मैक्सिमम 2500 रुपया ओनली फॉर लोन ऑफर हुआ। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता होगा ये बहुत कम पैसा है। अब देखो यहाँ पे आपका है ना सिविल स्कोर बढ़िया भी है ना और यहाँ पे किसी भी लोन एप्लीकेशन से अप्लाई करोगे ना तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपको ना 50,000 से कम ही देगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2500 को आप है ना रिपेमेंट कर देते हो सही तरीके से तो उसके बाद यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल सकता है। तो इसके बाद देखो यहाँ पे लेना चाहते हो ना तो सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जितना भी लोन ऑफर हुआ होगा सेलेक्ट प्रिंसिपल अमाउंट में शो होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको टेन्योर सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि इस लोन अमाउंट को कितने महीने के लिए लेना चाहते हो। यहाँ पे ओनली फॉर ना 3 ही महीने के लिए इस लोन अमाउंट को ले सकते हो 90 दिन के लिए। सिंपल सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी GST जितना भी कटा होगा ना सब यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे प्रोटेक्ट फ़ी 50 रुपया कटेगा। इसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 185 रुपया कटेगा 2500 लोन अमाउंट पे। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको यहाँ पे है ना हो सकता है कि 3000 5000 रुपया लोन ऑफर हो। अब देखो यहाँ पे टोटल ड्यू है ना यहाँ पे 2600
₹25 है। सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो भी EMI डेट आपका है ना, सब यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि मेरा 3 महीने का EMI है, तो 3 महीने का जो EMI डेट है ना, यहाँ पे बता दिया गया है। इसके बाद सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को है ना सेलेक्ट करना पड़ेगा बैंक अकाउंट, यानी कि कौन से बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव करना चाहते हो। अब दोस्तों देखो, अभी जो पीछे यहाँ पे बैंक अकाउंट अभी डाले हो ना, यहाँ पे बैंक अकाउंट शो होगा। इसी बैंक अकाउंट में पैसा लेना चाहते हो तो इसी पे क्लिक करोगे, ये बैंक आपका प्राइमरी हो जाएगा। वरना चाहते हो कि किसी दूसरे अकाउंट में पैसा रिसीव करना, तो उसके लिए ऐड न्यू बैंक पे क्लिक करके यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डिटेल डाल देना। उसके बाद यहाँ पे आप ना सेलेक्ट कर लेना। देखो, अगर यहाँ पे आप ना सेलेक्ट कर लोगे ना, तो इसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। कन्फर्म पे जैसे क्लिक करोगे तो फिर से यहाँ पे रिव्यू खुल के आ जाएगा लोन एप्लीकेशन। यहाँ पे आप ना लोन लेना चाहते हो ना, तो सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, थैंक्स यू फॉर अपीलिंग फॉर अ लोन इतना इतना, यानी जितना भी आपको लोन अमाउंट यहाँ पे दिया गया होगा यहाँ पे शो होगा। तो ये जो लोन अमाउंट है ना 12 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे 12 घंटे के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, ओनली फॉर 1 से 2 घंटा में ही या फिर 10 मिनट में आ जाएगा। और यहाँ पे आप ना सही तरीके से रिपेमेंट कर दोगे ना, तो उसके बाद यहाँ पे आप है ना जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ जाता है, इस एप्लीकेशन को लग जाता है कि आप सही टाइम पे पैसा रिपेमेंट कर देते हो, तो उसके बाद यहाँ पे बड़ा अमाउंट आपको लोन ऑफर करेगा। तो अभी के टाइम में आप है ना इसी तरीके से ब्रांच एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो अपने फ़ोन से ही। मैं जैसे बतलाया हूँ ना आपको 2 कॉपी, उसी प्रकार अप्लाई करना। इसके बाद देखो, रिपेमेंट करना हो ना आपको, तो रिपेमेंट करने के लिए सिंपल ऑटो डेबिट पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे अनलेवल का ऑप्शन दिखेगा। अनलेवल पे क्लिक करोगे ना, तो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक ही पैसा काट लेगा। ओनली फॉर जितना भी EMI होगा उतना ही कटेगा 3 महीना में। सिंपल अनलेवल भी कर सकते हो।